नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो ममता बनर्जी का है और ये जिस जगह बैठी हुई इस वीडियो में वो चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है, ये उनका सिंहासन है। ये वीडियो दरअसल बंगाल के बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पे चलाए जा रहे हैं और इसमें ये साफ साफ अपील कर रही है कि कल बंगाल के अंदर न सीएबी लागू होगा न एनआरसी लागू होगा। इस वीडियो को देख करके यही लग रहा है कि बाकायदा एक इलेक्शन का प्रचार है, लेकिन हैरानी की बात यह कि जरा सा इस वीडियो में देखिए कि बहुत सारे अधिकारी भी हैं। ये उनके चैम्बर में लिया गया ये पूरा वीडियो है। ये टॉप ऑफिशियल्स, आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी साथ में इस वीडियो में नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये जो कानून को तोड़ करके जो सीएबी बिल पास किया गया है संसद के द्वारा, वो पश्चिम बंगाल के अंदर में लागू नहीं होने देगी। और तो और साथ में ये भी कहा, अच्छा एक और वर्ड जो हमेशा इस्तेमाल कर रही है वो इस वर्ड को यूज़ कर रही है संविधान के लिए आइन। आइन जहाँ तक मुझे समझ में आती है ये एक उर्दू वर्ड है, मतलब ये निशाना कहाँ है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन इस वीडियो के बारे में पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में लगातार इस बात को वो कह रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि बंगाल के अंदर में जितने लोग हैं वो बिल्कुल ही कम्युनल सौहार्द के बीच में रहने वाले लोग हैं, शांति प्रेमी लोग हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि वो लगातार इस बात के लिए अपील कर रही है कि अगर आपको कोई इसके लिए विरोध करना है तो उसके लिए रास्ता जाम ना करें, लोगों को दिक्कत होती है, प्लस हिंसा ना फैलाए। और ये सारी चीज़ें इसलिए वो कह रही हैं कि हम यानी ममता बनर्जी जब तक यहाँ पे है तब तक कोई भी सीएबी या फिर एनआरसी यहाँ बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वीडियो जो बनाया गया है, ये वीडियो में आप देखेंगे लगातार सारे अधिकारी, ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर का चैम्बर है। चैम्बर के अंदर में ये पूरी शूटिंग की गई है और ये सारा वीडियो ये प्रचार के रूप में पूरे बंगाल में दिखाया जा रहा है। सारे प्राइवेट चैनल्स जितने हैं जो ममता बनर्जी के फेवर में है उनके ऊपर ये लगातार ये चल रहा है, हर ब्रेक के ऊपर। अब सवाल ये है कि भाई टेलीविज़न चैनल वाले चला क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल जो खड़ा होता है कि ममता बनर्जी को ये किसने अधिकार दे दिया कि हिंदुस्तान की संसद द्वारा पास किया गया कोई भी कानून उसको लेकर के ये कह सके कि वो यहाँ पे उसे लागू नहीं होने देगी। क्या ये कोई चीफ मिनिस्टर कह सकता है? ये तो पूरी तरीके से देशद्रोह है, ये बेसिकली सिटीजन है। और सिटीजन इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी कानून जो संसद में पास किया जाता है वो पूरे के पूरे राज्यों में वो उसको लागू होना है। और कोई बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो स्टेट्स, जो राज्य हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो तो इसमें है नहीं। संविधान इस पर बहुत ही क्लियर है कि जो 7th शेड्यूल है जिसमें जो केंद्र, राज्य और कुछ कंकरेंट लिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें सारे लोगों का अधिकार क्षेत्र जो है वो बांटा गया हुआ है। जो केंद्र के हिस्से में आया हुआ जो कार्य क्षेत्र है वो उसमें 97 अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं। और सिटीजनशिप वो बेसिकली वो केंद्र का अधिकार है। कोई राज्य हिंदुस्तान के अंदर में वो किसी को नागरिकता नहीं दे सकता या किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई आप यहाँ से भाग जाओ, या विदेश नहीं भेज सकता, किसी को घुसपैठिया डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो कहने जो बंगाल में जो असम में जिसे एनआरसी चल रहा है तो वो किसके कहने पे चल रहा है? तो वो एनआरसी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को तो राजनीति करनी है। ममता बनर्जी दरअसल चुनाव को फेस करने वाली है। वहाँ पे 2021 में वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी का जो पूरा उत्थान हुआ है, जिस तरह से बीजेपी एक चैलेंजिंग फोर्स बन गई है, उस वजह से ममता बनर्जी को लगता है कि शायद उनकी जो विकेट जो है वो इस बार बहुत ही खराब पिच पे वो खेलने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बैटल को हार जाए। और ये जो डर जो सता रहा है, इसलिए सबसे पहले इन्होंने तो पहले पीके को बुलाया और अब जब ये मसला एनआरसी और सीएबी का आया तो ये बिल्कुल ममता बनर्जी जो है बिल्कुल वो आप ये कहें कि इनको ऐसी मिर्ची लगी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी को खा जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वही ममता बनर्जी है
जो आज टेलीविजन चैनल पर इस तरह का ऐड दे रही है घुसपैठियों को लेकर के या फिर सीएबी को लेकर के, ये ममता बनर्जी जब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के जब इन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया था, तो इनका सबसे मेन एजेंडा, जिसको कह सकते हैं जैसे शिवसेना है हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है, बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ममता बनर्जी लगातार इस बात को लेकर के वो कोहराम मचाती रही पूरे बंगाल में कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर करो। ये लोग जो है बंगाल के कल्चर को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, ये बांग्लादेशी घुस आए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए हैं, और ये सब सीपीएम जो है इन लोगों को वोटर आई कार्ड बना दे रहा है, इसे राशन कार्ड दे रहा है, दामाद की तरह रख रहा है, और ये लोग उसको वोट देते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर में ममता बनर्जी बवाल मचाया करती थी। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी लीडर ने पूरी की पूरी फाइल स्पीकर को के सर पे डाल दी। ये उस समय आंध्र प्रदेश के बाल योगी जी स्पीकर हुआ करते थे, और ये लड़ते लड़ते कि घुसपैठियों को बाहर करो, घुसपैठियों को बाहर करो, वो पूरी की पूरी फाइल उन्होंने जो है दे मारी थी स्पीकर के चेयर के ऊपर। इतना ही नहीं, ये जो दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं जो सीएबी का विरोध कर रही हैं मुस्लिम वोट्स के लिए, ये लोग भी बिल्कुल बॉक्सिंग करते थे उस समय, और ममता बनर्जी उन लोगों से भिड़ा करती थी जिनके साथ ये आज सुर में सुर मिला करके सीएबी का विरोध कर रही है। इन्होंने तो समाजवादी पार्टी के एक दो सांसदों को घूसा भी मारा था, और ये सब काम ये ममता बनर्जी लगातार करती रही। लेकिन राजनीति है, पासा पलट जाता है, कभी कभी यू टर्न लोग ले लेते हैं। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर्स का मोह भंग हुआ कम्युनिस्ट से, और ये लोग इनको एक ऑप्शन मान करके इनको वोट देने लग गए, ममता बनर्जी के पूरे सुर बदल गए, और ममता बनर्जी अचानक से वो बाकायदा नमाज पढ़ते हुए फ़ोटो खिंचवाने लग गई, तो दरगाह जाते हुए नज़र आने लग गई। पूरा का पूरा मसला उर्दू और बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के पाकिस्तान दो हिस्से में बंट गया। बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, और पाकिस्तानी उर्दू उसके ऊपर थोप रहे थे। लेकिन मोहतरमा को देखिए, इन्होंने बंगाल में जहां कोई उर्दू बोलता नहीं, जानता नहीं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। मज़ेदार बात क्या है, जब बहुत हंगामा हुआ था पाकिस्तान को लेकर के, गुलाम अली नहीं आएंगे जाएंगे, एक विवाद खड़ा हुआ था, तो मालूम चला कि वो कलकत्ता में गुलाम अली को बुलाया गया। अब कलकत्ता में उर्दू समझने वाले कितने लोग हैं, हिंदी तो जानते नहीं, हिंदी बोल सकते नहीं, और गुलाम अली के गज़ल पे ये लोग जो है एकदम गर्दन झूम रहे थे कि जैसे पूरा गालिब इनको समझ में आ रहा था। तो खैर, राजनीति है, ये सब ड्रामा तो करना पड़ता है। लेकिन अब जो कर रही है ममता बनर्जी, ये देशद्रोह है। देशद्रोह क्यों है? वो पहली बात ये कि ये जो ऐड जो बनाया गया है, ये ऐड बिल्कुल गैर संवैधानिक है। एक तो आपने सरकार के पैसे से ये ऐड बनाया, दूसरा सरकार के पैसे से आप इसे प्राइवेट चैनल्स पे चला रहे हैं, और तो और आप जो इसमें बातें कह रही हैं वो बाकायदा ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। आप किस हिमाकत आपकी कैसे हो गई कि आप ये बात कह दे कि संसद में जो कानून बना है वो हम लागू नहीं करेंगे, उसको हम चलने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप वोट बैंक की वजह से आप देश को तोड़ने का अधिकार बंगाल की जनता ने आपको नहीं दिया है। आप बंगाल की जनता ने आपको चुना है क्योंकि जो संविधान है, जो संवैधानिक परंपरा है और जो संविधान के हिसाब से सही है, उसको आप लागू करें। एक सवाल मीडिया से भी पूछा जाना चाहिए कि इस ऐड को जो आउट एंड आउट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये देशद्रोह है, सेडिशन है, इसको प्राइवेट चैनल्स क्यों चला रहे हैं? और भी खास करके वो प्राइवेट चैनल्स जो ममता के समर्थक माने जाते हैं। उनसे कई लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐड चलाते हैं, तो वो कोई भी ऐड देगा तो वो हम तो चलाएंगे, ये दलील दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कल पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम कोई हिंदुस्तान के खिलाफ ऐड बना दे, पैसे दे दे, तो आप उसको चला लेंगे। कोई उसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई उसका कोई आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कोई लीडर वोट की खातिर ये कह रहा है कि हम संविधान को लागू नहीं होने देंगे इस देश के अंदर में, और आप उसके ऐड को चला देंगे बस इसलिए कि आपको पैसे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो ड्रामा
ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो दरअसल वो इस बात के लिए कर रही हैं कि ये जो एनआरसी का मसला आया है और जो सीएबी का जो मसला आया है, इससे सीधे तौर पर ममता बनर्जी की वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उस पर कुठाराघात है, उस पर जो है अमित शाह और मोदी ने उसको कह सकते हैं कि गड़ासा चला दिया है। और इसलिए ममता बनर्जी इतनी व्याकुल, इतनी बिलबिला गई हैं कि वो अंट संट जो मना रहा है वो बोल रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक ये बातें, जब तक ये चीज़ें आप पॉलिटिकल रैली, भाषण इधर उधर सब जगह आप कर रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि जो ये लोग, विपक्ष जो दावा कर रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वहाँ से ये फैसला आ जाता है कि ये कानून जो पास किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तब क्या होगा? ये अलग देश की मांग करेंगी या फिर कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान का राग अलापते रहती है, जो कमलनाथ या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रेशर टैक्टिस किया जा रहा है, या पंजाब में या फिर वामपंथी केरला में, ये क्या कहेंगे कि हम ये नहीं लगाएंगे? राजनीति में मर्यादा की भी कुछ सीमा होती है। ममता बनर्जी उन मर्यादाओं को तोड़ रही हैं। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।